नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म आरपीएससी अड्डा पर। और जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश के हैं या फिर उत्तर प्रदेश से नहीं भी है लेकिन यूपी के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी लिस्ट में एक एग्जाम और ऐड कर लीजिए, क्योंकि एडीओ की नई भर्ती आप सभी को जल्द देखने को मिल सकती है। 500 प्लस पद यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे। हमने व्हाट्सएप पे एक कम्युनिटी बना रखी है। इस एग्जाम से रिलेटेड कोर्स जो है आपको हमारी ऐप पे जल्द ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जल्द ही हम इस कोर्स को लॉन्च करने वाले हैं। ये कम्युनिटी आप सभी के लिए इसलिए बनाई गई है क्योंकि सभी स्टूडेंट जो एडीओ की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे जुड़ते हैं हमारे साथ, और टाइम टाइम पर इस ग्रुप की जो चैट है वो आप सभी के लिए ओपन की जाती है ताकि आप सब लोग आपस में बात कर सकें, आप सभी डिस्कशन कर सकें। तो आप इस कम्युनिटी को अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी ही ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। ये आप हमारा फैकल्टी पैनल देख सकते हैं जिसने अभी तक बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, जो बहुत अच्छे रिजल्ट देती आ रही है। हर सब्जेक्ट के अपने अपने स्पेशलिस्ट और काफी एक्सपीरियंस टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो आपको यहाँ पे सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाती है कॉमर्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। अब बात करते हैं ये जो एडीओ का एग्जाम मैं आपको जो बता रही हूँ इसकी लास्ट वैकेंसी कब आई थी। तो देखिए 2015 में आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट वैकेंसी यहाँ पे आई थी। अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए वैकेंसी थी, जिसमें टोटल जो है 296 पद यहाँ पे हमको देखने को मिले थे। अब बात करते हैं कि उसमें एडीओ के पद यहाँ पे कितने थे। तो देखिए एडीओ के पद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा हमारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड लखनऊ, जिसमें सहायक विकास अधिकारी की अगर मैं बात करूं तो 2800 का ग्रेड पे यहाँ पे आपका रहा है। और वैकेंसी कितनी आई थी तो 23 वैकेंसीज 2015 में यहाँ पे हमको देखने को मिली थी। और अब जो मैं आपको नंबर बता रही हूँ कितना है 500 प्लस। कितना बड़ा वेरिएशन यहाँ पे है आप देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट एग्जाम 10 साल पहले 2015 में आपका एग्जाम यहाँ पे हुआ है, तो वैकेंसीज हमको ज्यादा ही देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इसको लेके हम बात करते हैं। तो देखिए अगर आपने बीकॉम या फिर बीए कर रखा है किसमें, इकोनॉमिक्स में, बीकॉम कर रखा है या फिर बीए कर रखा है इकोनॉमिक्स में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। दूसरा, अगर आपने बीएससी कर रखा है किसमें, ग्रेजुएशन यहाँ पे आपका होना चाहिए बीएससी कृषि यानी कि एग्रीकल्चर में आपका ग्रेजुएशन हो रखा हो, साथ में कंप्यूटर संचालन का आपको प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए। और इसके अंतर्गत एक स्पेशल बात जो है आपको याद रखनी है, 2015 में जो भर्ती आई थी उसमें आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वहां पे नहीं लिया गया था, डायरेक्ट आप एग्जाम में बैठ सकते थे। लेकिन अगर अब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी जिसको बोला जाता है 2025 वो आपका हुआ था, उसमें जो जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और 40 प्लस स्कोर जो लेके आते हैं वो ही इस एग्जाम में एलिजिबल हो पाएंगे, इस एग्जाम में बैठने के लायक हो पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यह भर्ती पीईटी 2025 के अंतर्गत आएगी 2026 में, और पीईटी का रिजल्ट जो है वो जल्दी ही आने वाला है। एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है आपका, और 40 प्लस जिसका भी स्कोर रहा है वही स्टूडेंट योग्य है इस एग्जाम में बैठने के लिए। फिर अब बात करते हैं अन्य योग्यताएं कौन सी है। अन्य यानी कि प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, तो प्रायोरिटी में देख लीजिए जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने एमकॉम कर रखा है या फिर इकोनॉमिक्स में एमए कर रखा है या एमएससी एग्रीकल्चर है या फिर एमएससी है, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। सेकंड, जिसके पास बीएन मेहता इंस्टीट्यूट कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पूना से अगर सहकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा है तो उनको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इन सब बातों को आपको याद रखना है। अब मैं बात करती हूँ कि आप देख सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का एएस और एआरओ की वैकेंसी भी जल्द यहाँ पे आने वाली है, जिसका कोर्स हमारे ऐप पे ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। पार्ट 1 आपका यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स रहने वाला है, पार्ट 2 आपका कॉमर्स का रहने वाला है। वैलिडिटी जो है इस बैच की वो रहने वाली है 1 ईयर या फिर एग्जाम डेट विच एवर इज अर्लियर, आपका यहाँ पे वैलिडिटी रहने वाला है। आपको रिकॉर्डेड बायलैंग्वेज वीडियोस मिल जाएंगे, साथ ही नोट्स भी आपको बायलैंग्वेज मिलने वाले हैं। जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनको इंग्लिश में, जो हिंदी मीडियम से हैं उनको हिंदी में मिलेंगे। यहाँ पे कोई भी किसी भी स्टूडेंट को टेंशन नहीं लेनी है कि मैम हमारा मीडियम हिंदी है हमारा इंग्लिश है तो प्रॉब्लम आएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इंग्लिश से हैं तो सब कुछ मटेरियल आपको इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी से हैं तो सब कुछ हिंदी में मिलेगा। ई बुक्स नोट्स आपको मिल जाएंगे, आफ्टर सेल सपोर्ट आपको पूरी तरीके से मिलेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं। और मैं बात करूं
हमारी ऐप या फिर हमारे जो भी बैचेस हैं, जितने भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम करवाते हैं, उनकी सारी खासियत क्या है, तो आप देख सकते हैं कि सारी जो क्लासेस है वो 4K डिजिटल बोर्ड पे आपकी क्लासेस होती है। वीकली डाउट सेशन होता है, मोटिवेशनल सेशन होता है, क्योंकि कई बार ना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी तैयारी करते करते स्टूडेंट्स डाउन हो जाते हैं कि हमारी प्रिपरेशन नहीं हो रही है। लेकिन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे केवल एक इंस्टीट्यूट नहीं, हम फैमिली बनाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट को स्टडी के साथ साथ मेंटल सपोर्ट भी मिल सके। तो आपको कहीं से भी किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और नकुल सर के द्वारा आप सभी का विशेष सेशन जो है रहता है। कहीं पे भी अगर किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है तो आप नकुल सर से भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और फिर अगर मैं बात करूं कि एक्सपीरियंस फैकल्टी द्वारा अध्यापन, मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे पास काफी हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी स्पेशलिस्ट और एक्सपीरियंस टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो आपको प्रिपरेशन करवाती है। और आपको पीडीएफ फॉर्मेट में क्लास के नोट्स मिलेंगे, साथ ही एग्जाम पैटर्न पर आधारित आपके यहाँ पे टेस्ट जो है, क्वेश्चंस जो है यहाँ पे रहने वाले हैं। और अगर आप सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्जाम की, तो बिना ज्यादा सोच विचार किए अब आप लोग लग जाइए प्रिपरेशन में। और अगर आपको कहीं पे भी किसी भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी अगर आपकी रहती है, तो आप यहाँ पे जो नंबर दिया गया है उस पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, मैसेज इतने ज्यादा आ जाते हैं कि हमारी टीम जो है वो रिवर्ट नहीं कर पाती है, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है, आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको बिल्कुल रिवर्ट करेगी, आपसे बात करेगी। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे ऐसे और सेशंस में। थैंक यू एवरीवन।